अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th। तो एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जान लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या हैं, इनको हल करने के कितने तरीके हैं और वो कौन कौन से हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उर्दू में दो दर्जी मुसावत कहते हैं। तो एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन अ सर्टेन वेरिएबल इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मतलब है जी इस स्टेटमेंट का कि हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है, उसमें वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कंडीशन है। देखें क्वाड्रेटिक, क्वाड का मतलब ही टू होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो टू होनी चाहिए, टू से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें वेरिएबल एक्स यूज़ हो रहा है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर देखें टू है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दो दर्जी मुसावात उर्दू में। और ए जो है वेयर ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। आगे बी कॉमा सी क्या है, ये कांस्टेंट है, तो ये इसकी एग्जांपल है 3x² प्लस 2x प्लस 5, 4x² प्लस 7x प्लस 1। कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो है वो एग्जांपल यूज़ कर लें। नेक्स्ट देखें लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। स्टैंडर्ड फार्म लिखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये लिख दी, ax² प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मैं देखें मैंने ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है, अगर हम इसे ए को ज़ीरो के इक्वल कर देंगे देन ये फर्स्ट टर्म जो है ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये टर्म रह जाएगी। तो इससे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये लीनियर बन जाएगी। इसी वजह से जो है वहाँ पे कंडीशन है कि ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए ना, वो तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी अगर हम ए ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। तो नेक्स्ट देखिए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है खालस दो दर्जी मुसावा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम यहाँ पे b को ज़ीरो कर दें, इफ़ b इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन हमारे पास ये जो सेकंड टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी एग्जांपल देखें, एक्स स्क्र माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें ना, एक्स वाली टर्म ज़ीरो हो गई है, तो इसी वजह से एक्स वाली टर्म नहीं लिखी। एक्स स्क्र माइनस 16, 4x स्क्र इज इक्वल टू 7 आर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही जो है खालस दो तरजीम मुसावात की मिसालें हैं। नेक्स्ट देखेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कैसे हल किया जा सकता है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तीन मेथड हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने तरीके हैं। तो थ्री मेथड्स हैं। फर्स्ट कौन सा जी, फैक्टराइजेशन, और उर्दू में से तजज़ी कहते हैं। सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर, उर्दू में तकमील मुरब्बा। और थर्ड देखें जी क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उर्दू में से दो दर्जी जो है वो फार्मूला कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तीन मेथड जो हैं ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट देखें जी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें ये इक्वेशन दिए हुए हैं हमें, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और चेक करके बताना है कि जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनकी हमने निशानी करनी है, आइडेंटिफाई करना है उन्हें कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। तो देखें फर्स्ट पार्ट, एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करें एक्स को एक्स के साथ, ठीक है, फिर एक्स को सेकंड एलिमेंट के साथ, ठीक है। जब एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स को माइनस 3 के साथ माइनस 3 एक्स, 7 को एक्स के साथ 7x, 7 को माइनस 3 के साथ माइनस 21, और ये माइनस 7 है इज इक्वल टू के जब इस तरफ आएगा प्लस 7 हो जाएगा। देखें एक्स स्क्वायर, अब प्लस माइनस ये एक्स वाले टर्म है, एक माइनस किया एक प्लस किया, तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4x, और ये भी प्लस माइनस माइनस 21 में से 7 को माइनस करेंगे 14, लेकिन साइन जो है वो हमेशा अब बड़ी टर्म का आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ठीक है, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखें अगर यहाँ
यहाँ पे हमारे पास ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। प्योर क्वाड्रेटिक तब होनी थी जब यहाँ पे ये वाली टर्म ना होती, ये वाली टर्म किसी न किसी तरह 0 के इक्वल आ जाती, तो फिर x² - 14 हमारे पास बचना था। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक में इक्वेशन जो थी वो चली जानी थी, लेकिन अब ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, ये जस्ट जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सेकंड पार्ट देखें, x² + 4 / 3 - x/7 = 1। तो देखें हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21 एलसीएम आ गया। अब 21 को आप 3 पे डिवाइड करें तो 7 आ जाएगा, 7 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। माइनस 21 को 7 पे डिवाइड करें 3 आ जाएगा, 3 को इस टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, देखिए = 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किसी नंबर के नीचे जब कोई नंबर नहीं होता तो इसका मतलब उसके नीचे 1 कंसीडर होता है, तो इन सारे टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 21 को 1 के साथ। नेक्स्ट देखें जी, ये मल्टीप्लाई 7x² + 4, 7 × x² + 4 - 3x = 21, ठीक है। 7 को x² के 7x² + 7 को 4 के साथ 28 - 3x और 21 को आप = के इस तरफ लें तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस का साइन था, जब इस तरफ आ गया तो ये माइनस का। तो 7x² - 3x और 28 प्लस का है और 21 माइनस का, प्लस माइनस माइनस 28 में से 21 को आप माइनस करें तो +7 आएगा, ठीक है। पार्ट 3 देखें जी, x / x + 7 + x + 1 / x = 6। तो हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, x × x + 1। ये देखें अब x + 1 के साथ कैंसिल x, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये देखें प्लस x के साथ कैंसिल, x + 1 को इस टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें = 6। नेक्स्ट हम देखें, x को x के साथ x², फिर इनको मल्टीप्लाई करें x² + x + x + 1, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय x × x + 1 = 6। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। जब किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 कंसीडर होता है, इन सारे टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको 6 के साथ। देखें x² और x², एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, 2 टर्म ऑफ x² आ गया, ठीक है। इसी तरह x और x 2 टर्म्स ऑफ x है, तो ये मैंने लिख दिया 2 टर्म्स ऑफ x, आगे +1 है और इनको 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 6x × x + 1, ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2x² + 2x + 1 = 6x को x के साथ मल्टीप्लाई 6x², 6x को 1 के साथ 6x। तो देखें x² की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो किस तरफ है, इस तरफ है ना। तो आप इन सारी टर्मों को जो उठा के = के दूसरी तरफ ले जाएं तो 6x² + 6x, ये सारी जो हैं ये माइनस में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि = के दूसरी तरफ जा रही हैं। तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4x², 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4x और -1। तो देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इस फॉर्म में ax² + bx + c, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। पार्ट 4 देखें, x + 4 / x - 2 -x - 2 / x + 4 = 0। तो सारी इक्वेशन वैसे की वैसे, ये +4 है, जब इसे = के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये अपना साइन जो है वो चेंज कर देगा, प्लस का है तो -4 में जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम इसका एलसीएम लेंगे, x × x - 2, ये एलसीएम आ गया। अब x - 2 के साथ कैंसिल, तो x है, x इस एलिमेंट के साथ इनके साथ इस टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, माइनस x के साथ कैंसिल हो गया तो x - 2 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई = -4 / 1। ये 1 क्यों लिखा है, जब किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1 कंसिडर होता है, तो इन सारे एलिमेंट्स को आप क्या करें, टर्म्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इस सारे टर्म को -4 के साथ। तो ये देखें x को x के साथ x², x को 4 के साथ 4x माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करें x², इसको इसके साथ -2x, फिर इसको इसके साथ -2x और +4, ठीक है, = -4x × x - 2, x² + 4x - x² -2x - 2x - 4x। अब इनको मल्टीप्लाई करें, -4x को जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -4x² और ये माइनस की वजह से ये जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 8x, ठीक है। 4x को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 8x। तो नेक्स्ट देखें ज़रा,
एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस एक्स स्क्र, और इस माइनस की वजह से अंदर वाली टर्म के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस में, जो प्लस का है वो माइनस में, इज इक्वल टू माइनस 4x² प्लस 8x। अब एक्स स्क्र और एक्स स्क्र जो है वो कैंसिल हो गए, क्यों कैंसिल हो गए, सेम टर्म है लेकिन इनके साइन जो है वो अपोजिट है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट 4x और 4x, 8x माइनस 4 इज इक्वल टू, ये देखें 8x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4x² प्लस 8x, ठीक है। तो आप ये माइनस 4x² प्लस 8x माइनस 4x², तो आप इन्हें इस तरफ ले आएँ तो ये प्लस का 4x² हो जाएगा और ये माइनस का, और ये देखें प्लस का 8x है और माइनस का 4। अब 8x और 8x जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक ही टर्म है लेकिन इनके जो साइन है अब वो अपोजिट है, ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हमारे पास 4x² माइनस 4, देखिए एक्स वाली टर्म जो है वो ज़ीरो हो गई है, हमने यही पढ़ा था ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम b 0 के इक्वल कर देंगे तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, खालस दो दर्जी मसावात होगी। तो यहाँ पे जो x है ये तो टर्म 0 हो गई है, मतलब ये टर्म ख़त्म हो गई है, तो ये वाली टर्म रह गई है 4x² माइनस 4। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, खालस दो दर्जी मसावात। नेक्स्ट देखिए पार्ट 5 जो है, एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम ले लें जी, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 4, हमने एलसीएम ले लिया, ये देखें एलसीएम। अब एक्स प्लस फोर के साथ कैंसिल, एक्स इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स एक्स के साथ कैंसिल, एक्स प्लस 4 इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखें, जब किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 कंसीडर होगा, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इन सारे टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और इसको भी 1 के साथ, जब इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही टर्म ही आएंगी। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x को 3 के साथ 3x माइनस है, x को x के साथ फर्स्ट एलिमेंट के साथ x², अब फर्स्ट को सेकंड एलिमेंट के साथ 4x, अब सेकंड को फर्स्ट एलिमेंट के साथ माइनस 5x, अब सेकंड को सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस 20। अब x को x के साथ x² और x को 4 के साथ 4x, ठीक है, x² प्लस 3x माइनस, ये देखें ये माइनस का 5x और ये प्लस का 4 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 5 में से आप 4 को माइनस करेंगे x, लेकिन साइन हमेशा बड़ी टर्म वाला तो माइनस, तो ये -20, ठीक है, x² प्लस 4x। नेक्स्ट देखें x² प्लस 3x माइनस, अब बाहर माइनस है तो अंदर वाली टर्म के जितने भी साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे, जो माइनस में है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो देखें ये माइनस का था ये प्लस में हो गया, ये माइनस का था ये प्लस में हो गया, तो x² प्लस 4 वैसे का वैसे ही है। तो अब x² और x² जो है ये कैंसिल हो गए, क्यों कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि एक ही टर्म है, इनके साइन अपोजिट आ गए हैं, एक माइनस का और एक प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 3x प्लस एक्स, 3x में आप 1x जो है वो ऐड करें, 4x प्लस 20 इज इक्वल टू x² प्लस 4x। अब x² की हाईएस्ट वैल्यू इस तरफ है, तो आप इन टर्म्स को जो है दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएंगी तो अपने साइन जो है वो चेंज कर देंगे, -4x -20, तो -4x और प्लस 4x ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम टर्म है, इनके साइन अपोजिट है, ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो ऐसे में ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो x² -20, और देखें यहाँ पे x वाली टर्म ख़त्म हो गई है, तो ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, खालस दो दर्जी मसावात है। पार्ट 6 देखें नहीं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। तो हम इसका एलसीएम लेंगे जी, x प्लस 2 और x प्लस 3 एलसीएम आ गया, x प्लस 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 2 के साथ x प्लस 3, इसको इस एलिमेंट के साथ इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आगे प्लस का साइन है, x प्लस 3 कैंसिल हो गया, x प्लस 2 को x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और 25 डिवाइडेड बाई 12। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कि इस टर्म को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इन टर्म को 25 के साथ। तो देखें ये 12 आ गया इस तरफ, और इन मल्टीप्लाई करें x², फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ x² प्लस x, इसको इसके साथ 3x प्लस 3, इसी तरह x को फर्स्ट एलिमेंट के साथ x², फर्स्ट को सेकंड एलिमेंट के साथ 2x, और सेकंड को फर्स्ट एलिमेंट के साथ 2x, और सेकंड को सेकंड एलिमेंट के साथ तो प्लस 4, इसी तरह x को x के साथ x², x को 3 के साथ 3x, x को 2 के साथ 2x, और 2 को 3 के साथ 6। तो नेक्स्ट इनको
सिंप्लीफाई करते हैं। ये 12 देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक टर्म ये और एक टर्म ये, टू टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह देखें एक्स और 3x कितना हो गया, 3x में आप एक्स 1x को ऐड करें 4x, अब 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 और 2 8x, ठीक है। इसी तरह 3 + 4 7 इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर, 3 + 2 कितना होता है जी 5x + 6। अब नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 2 के साथ 24x स्क्वायर, 12 को 8 के साथ 96x और 12 को 7 के साथ 84 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें 25x स्क्वायर, 25 को 5 के साथ 125x और 25 को 6 के साथ 150, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की बड़ी टर्म देखें इस तरफ है, तो इन सारी टर्म्स को आप दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये उधर जाके अपने साइन चेंज कर देंगे। ये देखें -24x स्क्वायर -96x -84, तो 25 में से 24 को आप माइनस करें ओनली 1x स्क्वायर, ठीक है। और 125x में से 96 को आप माइनस करेंगे तो 29x। इसी तरह 150 में से आप 84 को माइनस करेंगे तो 66, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 स्टार्ट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, तजज़ी की मदद से जो है हमने इसे हल करना है। तो देखें फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर -x -20 इज इक्वल टू 0। तो हमने जो है दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको या तो जमा करें या फिर माइनस करें। तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, -x आना चाहिए, या प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास 1x आना चाहिए, ठीक है। और अब उन्हीं दो नंबरों को हमने मल्टीप्लाई करना है। देखें उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये साइड वाले जो नंबर हैं ये आने चाहिए -20x², ठीक है। अब दो नंबर ऐसे कौन से हैं जी कि जिनको जमा माइनस करें ये दरमियान वाली टर्म आनी चाहिए, और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये साइड वाले जो नंबर हैं ये हमारे पास जो है -20x² आना चाहिए। तो दो नंबर, एक 5 है और एक 4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में क्या है माइनस, तो आपने जो है बड़ी टर्म के साथ आपने माइनस लेना है, ठीक है ना। और देखें -5x और +4x, ये +4x लेंगे तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1x आएगा ना। अगर यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस होता, -9x आ जाएगा। तो इसी वजह से -5x, और सेकंड नंबर कौन सा है जी +4x, -5 में से +4 को आप माइनस करेंगे -x आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -5 को +4 के साथ तो -20, और x को x के साथ x², ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दो टर्म्स में से जो कॉमन है वो ले लें और इन दो टर्म्स में से जो नंबर्स कॉमन है उन्हें आप कॉमन निकाल लें। तो यहाँ से x कॉमन है, आप x कॉमन ले लें। तो अगर x कॉमन है तो इसका मतलब यहाँ पे x -5 +4 जो है इन दोनों में कॉमन है तो 4 कॉमन ले लें, x रह जाएगा -4 5 इज़ 20। तो जो सेम नंबर हैं उन्हें आप एक मरतबा लिख दें, x -5 दो मरतबा रिपीट हो रहा था ना, तो एक मरतबा, और जो बच गए हैं वो जो बच जाती है एलिमेंट जो है x +4, इसे आप सेकंड में लिख दें। तो x -5 और x +4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्मों को जो है वो अलग अलग 0 के इक्वल कर दें। x -5 0 के इक्वल, x +4 0 के इक्वल है। तो -5 है जब दूसरी तरफ जाएगा +5, और ये +4 है जब दूसरी तरफ इज इक्वल टू के, तो ये -4, तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा -4 और 5, ठीक है। अब पार्ट 2 देखेंगे, 3y² इज इक्वल टू y इंटू y -5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो 3y² इज इक्वल टू y इंटू y -5, 3y² y को y के साथ मल्टीप्लाई करें, y² y को अब -5 के साथ -5y। अब इन सारी टर्मों को जो है आप इस तरफ ले आएँ, तो ये y² को आप इस तरफ ले आएँ,
तो 3y² है, और ये y² जब इस तरफ आएगा -y², 3y² में से अब 1y² जो है वो आप माइनस कर दें तो 2y² इज़ इक्वल टू -5y। अब -5y को भी आप इस तरफ ले आएँ तो ये +5y हो जाएगा जब इस तरफ। अब कुछ कॉमन है इन दोनों में, बिल्कुल कॉमन है। अब y एलिमेंट जो है वो दोनों टर्म्स में जो है वो कॉमन है, तो y हमने कॉमन ले लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दें। अब y किसके इक्वल है जी, 0 के, और 2y + 5 किसके इक्वल है जी, 0 के। अब 2y + 5 है, हमने y की जो टर्म है वो y जो फाइंड करना है, इसी वजह से +5 है, इसे दूसरी तरफ ले जाए -5 हो जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा इज़ इक्वल टू के, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 0, -5/2। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, पार्ट 4 जो है, पार्ट थर्ड जो है, सेकंड हुआ है, हाँ जी थर्ड जो है वो डिस्कस करते हैं। 4 - 32x इज़ इक्वल टू 17x²। तो इसे सबसे पहले स्टैंडर्ड फार्म में ले आएँ, ax² + bx + c, इस फार्म में इसे पहले कन्वर्ट करें, फिर हम इसे फैक्टराइज करेंगे। तो 4 - 32x इज़ इक्वल टू 17x²। अब इन टर्म्स को देखिए, 17x² जो है वो प्लस का है, तो इन टर्म्स को आप दूसरी तरफ ले जाएँ। तो ये उधर जाके प्लस का 32x और ये माइनस का 4। तो देखें, दो नंबर आपने ऐसे ढूंढने हैं जिनको या तो जमा करें या फिर माइनस करें, और हमारे पास क्या आना चाहिए, 32x, और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास -68x² आना चाहिए। देखें ना, जमा करें या माइनस करें, 32x आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें और हमारे पास -68x²। तो देखें, 17x² और -4, ये फर्स्ट वाली और स्टार्ट वाली टर्म वैसे वैसे लिख ली। अब दो नंबर हमारे पास कौन से हैं जी, एक 34x और एक -2x। देखें, अब 32x प्लस का है, तो पहला जो नंबर लेना वो प्लस का लेना है, 34x। अब 34 में से हम 2 को माइनस ही करेंगे ना, तो हमारे पास 32x आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 62 - 62x² आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, इन दोनों में से जो नंबर कॉमन है, जो एलिमेंट कॉमन है, आप कॉमन ले लें, और इन दोनों में से जो एलिमेंट कॉमन है वो आप कॉमन ले लें। अब यहाँ से 17 और x जो है वो कॉमन आएगा। अगर 17x जो है वो कॉमन आ गया तो यहाँ पर हमारे पास x ओनली रह गया, प्लस अब 17 का टेबल पढ़ें, 72 इज़ 34, और x जो है वो ऑलरेडी बाहर है, कॉमन है, माइनस, यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लें तो x + 2। अब सेम नंबर मैंने बताया कि आपने एक मरतबा लिखना है, ये x + 2 जो है वो एक मरतबा आ गया। अब जो बच जाते हैं अब वो आपने लिख देने 17x - 2। अब ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के, तो आप इनको अलग अलग 0 के इक्वल कर दें। 17x - 2 इज़ इक्वल टू 0 और x + 2 इज़ इक्वल टू 0। ये देखें, +2 है, जब दूसरी तरफ जाएगा -2। इसी तरह हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 है, जब दूसरी तरफ गया +2। अब 17 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो उसका सोल्यूशन सेट किसके इक्वल आ गया, -2 और 2/17। ठीक है। क्वेश्चन 4 देखें जी, पार्ट 4 जो है, x² - 11x इज़ इक्वल टू 52। अब 52 इज़ इक्वल टू के इस तरफ है, तो इससे भी इस फार्म में ले आए, चेंज कर लें स्टैंडर्ड फार्म में। जो भी क्वेश्चन होगा ना उसे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फार्म में लेके आएंगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हल करना है, चाहे वो फैक्टराइजेशन की मदद से हल करना है, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हल करना है। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फार्म में लेके आएंगे, इस फार्म में ax² + bx + c। तो देखिए 152 है, जब ये इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो -152। अब आपने क्या करना है, दो नंबर ऐसे ढूंढ रहे हैं जिनको जमा या माइनस करें, -11x आए, और उन्हीं दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो -152। देखें, या जमा करें या माइनस करें, क्या आना चाहिए, 11x, और उन्हीं दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -152x²। तो देखिए दो नंबर कौन सी है, एक 19 है और एक 8, हमने ये दो नंबर लिए हैं, 19x और 8x। अब फर्स्ट 11 के साथ क्या है, माइनस का साइन है, तो फर्स्ट वाले के साथ आप माइनस का जो है वो साइन रखेंगे।
अब -19 में से आप क्या प्लस करेंगे कि आपके पास 11x आना चाहिए। तो 8 जो है ना 8x -19 प्लस 8 जब हम -19 में से आप 8 को माइनस करेंगे 11x, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 152x स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों में से जो एलिमेंट्स कॉमन है वो आप निकाल लें, और इन दोनों में से जो एलिमेंट्स कॉमन है तो यहाँ से x कॉमन है x -19, यहाँ से +8 कॉमन है तो x -19। अब सेम टर्म को आप एक मरतबा लिख लें, ये लें x माइनस, जो एलिमेंट्स बच जाते हैं आप उन्हें दूसरी तरफ x +8, ठीक है। अब ये दोनों टर्म किसके इक्वल है, ज़ीरो के, तो आप इस अकेले अकेले को ज़ीरो के इक्वल जो है वो रख लें। x -19 किसके इक्वल है, ज़ीरो के, और -19 जो है जब इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, x +8 किसके इक्वल है, ज़ीरो के, और 8 जो है जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये -8 हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, -8, 19, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, पार्ट 5 देखें जी, x + 1 डिवाइडेड बाई x प्लस x डिवाइडेड बाई x + 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस वन, तो x के साथ कैंसिल, x + 1 को x + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस x + 1 के साथ कैंसिल, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 12 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 25 को इस टर्म के साथ। तो देखें 12 और x को x के साथ x स्क्वायर, x को 1 के साथ x, 1 को x के साथ x, और 1 को 1 के साथ 1, और x को x के साथ x स्क्वायर। इसी तरह 25 और x को x के साथ x स्क्वायर, और x को 1 के साथ x, ठीक है। ये देखें, तो अब 12 आ गया, एक्स स्क्वायर ये, और एक टर्म ये x स्क्वायर और x स्क्वायर, टू टर्म x स्क्वायर हो गया, ये लिख दिया। अब x + x, एक x ये है और एक x ये है, तो टू टर्म ऑफ x + 1 इज इक्वल टू 25, x को x के साथ 25x स्क्वायर, 25x को 1 के साथ 25x, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब 12 को 2 इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, जितने एलिमेंट्स हैं, तो 12 को 2 के साथ 24x स्क्वायर, 12 को 2 के साथ 24x, 12 को 1 के साथ 12 आ जाएगा, और 25 को x स्क्वायर प्लस 25x। अब देखें x स्क्वायर की जो हाईएस्ट वैल्यू है इस तरफ है, तो आप इन सारी टर्म्स को जो है वो इस तरफ ले आएँ, तो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है, माइनस का, ये प्लस का है, माइनस का, और ये प्लस का है, माइनस का। तो 25 में से आप 24 को माइनस करेंगे x स्क्वायर, और 25 में से 24x को माइनस करेंगे ओनली 1x, और माइनस 12। तो दो नंबर आपने देखें ऐसे लेने हैं जिनको या तो जमा करें या फिर माइनस करें, ये दरमियान वाली टर्म आनी चाहिए, और उन्हीं दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये साइड वाले देखें, या प्लस करें या माइनस करें, हमारे पास क्या आना चाहिए, 1x, और जब उन्हीं दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -12x स्क्वायर, ये साइड वाले जो नंबर हैं ये हमारे पास आने चाहिए। तो देखिए दो नंबर हमने कौन से लिए, एक 4x और एक 3x। अब x प्लस का था तो हमने 4x जो है वो प्लस का ले लिया। अब 4x में से हम 3x को माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास ओनली 1x रह जाएगा, और इन्हीं दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x स्क्वायर। नेक्स्ट देखें जी, इन दोनों एलिमेंट्स में से जो कॉमन है वो आप ले लें, x कॉमन है और यहाँ से 3 कॉमन है, तो x यहाँ से कॉमन है तो x + 4, -3 कॉमन ले लिया, तो x + 4। सेम नंबर जो हैं वो एक मरतबा लिख देते हैं, जो बच जाते हैं वो दूसरी मरतबा, x - 3। अब ये दोनों किसके इक्वल है, दोनों टर्म 0 के इक्वल है। अब इनको अलग अलग 0 के इक्वल कर लें, तो x + 4 किसके इक्वल है, 0 के, और x - 3 0 के। तो ये 4 जब दूसरी तरफ जाएगा -4, और ये -3 जब दूसरी तरफ, तो ये +3। तो सोल्यूशन सेट किसके इक्वल आ गया, -4, 3 के। तो पार्ट देखें जी 6, तो 2 डिवाइडेड बाय x - 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x - 3 -1 डिवाइडेड बाय x - 4। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लें, 2 डिवाइडेड बाय x - 9, x - 3, x - 4 एलसीएम आ गया। देखें x - 4 x - 3 के साथ कैंसिल, x - 4 इसको जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x - 4 आगे माइनस आ गया, ठीक है। तो x - 4 के साथ कैंसिल, x - 3 को
अब जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर। अब ये माइनस है तो आगे वाली जितनी भी टर्म है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का एक्स है माइनस का हो गया, और ये माइनस का थ्री है ये प्लस का हो गया, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स ये कैंसिल हो गए क्योंकि सेम नंबर है, लेकिन इनके साइन जो हैं अब वो अपोजिट आ गए यहाँ पे। तो ये माइनस का, ये प्लस का प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस फोर में से आप 3 को माइनस करेंगे -1। तो अब इनकी आप मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इस टर्म को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसके साथ जो है, तो -1 को एक्स माइनस नाइन के साथ। नेक्स्ट देखें तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9। तो 2x स्क्र माइनस माइनस प्लस होता है -7x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9। तो 2 को एक्स स्क्र के साथ 2x स्क्र, 2 को 7 के साथ -14x, 2 को 12 के साथ 24 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9। अब इन सारी टर्म्स को आप इस तरफ ले आएँ तो अपना साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ये माइनस का तो प्लस में और ये प्लस का तो माइनस में। देखें 2x स्क्र और -14 में से एक x को आप निकाल दें तो -13x, इसी तरह 24 में से आप 9 को माइनस कर दें तो 15 आ जाएगा। अब आपने दो नंबर ऐसे लेने जिनको जमा करें या तो माइनस करें, तो हमारे पास 13x आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस का 30x स्क्र। तो देखें -10x और -3x, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। -10 में -3 आप ऐड करेंगे -13x, जब इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 3 के साथ 13, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई प्लस, और एक्स को एक्स के साथ एक्स स्क्र, तो ये 13x स्क्र आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, इन टर्म्स में से जो कॉमन है वो निकाल लें और इनमें से जो कॉमन है वो निकाल लें। तो 2x कॉमन है तो x माइनस 5, यहाँ से -3 कॉमन है तो x माइनस 5। अब जो सेम नंबर है वो एक मरतबा लिख देते हैं x माइनस 5, और जो बच जाता है वो दूसरी मरतबा 2x माइनस 3। अब ये दोनों टर्म 0 के इक्वल है तो आप अलग अलग को 0 के इक्वल कर लें। 2x माइनस 3 0 के इक्वल है, x माइनस 5 0 के इक्वल है, तो ये -3 है, इस तरफ आएगा +3। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह x माइनस 5 है, -5 जब ब्रैकेट इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये +5 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है 5, 3/2।